हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 का द्वितीय प्रश्न पत्र जो भाषा का हुआ है वो आज हम हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण के तमाम प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। किताब पढ़ी जा रही हैं, यह कौन सा वाच्य है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो किताब पढ़ी जा रही है, इस वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले कर्ता ढूंढना होगा, क्योंकि ये कर्म से वाक्य शुरू हो रखा है, कर्ता अज्ञात है। तो इसमें कर्ता जोड़ेंगे तो वाक्य पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो हम कर्ता जोड़ेंगे, राम के द्वारा किताब पढ़ी जा रही हैं। राम के द्वारा किताब पढ़ी जा रही हैं, तब जाकर पता चलेगा इसमें कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य। तो इसमें हुआ कर्मवाच्य। राम के द्वारा किताब पढ़ी जा रही हैं, तो के द्वारा आ गया, तो इसमें राइट उत्तर हुआ कर्मवाच्य, विकल्प नंबर बी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। राम फल खाता है, इसमें खाता है कौन सी क्रिया है? तो देखो, फल क्या है, कर्म है। फल क्या है, कर्म है। तो फल क्या हो गया, कर्म हो गया। तो फल हो गया कर्म। तो वाक्य किसका हो गया, सकर्मक का। किसका हो गया, सकर्मक का। प्रश्न नंबर 2 का राइट उत्तर विकल्प नंबर 2, सकर्मक क्रिया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, बच्चा सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो बच्चा सो रहा है, केवल बच्चा है कर्ता, सोना है क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। तो इसमें कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो सीधी नज़र आ रहा है ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। ये उत्तर नंबर बी, उत्तर नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वह खाना खाकर स्कूल गया, इसमें कौन सी क्रिया है? खाना खाकर, कर या करके यदि किसी वाक्य में आ जाए और क्रिया पूछे तो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। विकल्प नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। मेमोरेंडम का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। क्या होता है, ज्ञापन। तो मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ हुआ ज्ञापन। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उसने खाना खाया, तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि खाना कर्म आ गया। क्या आ गया, कर्म। ये नहीं है। उसने पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र। ये भी नहीं है। उसने गाना गाया, क्या गाया, गाना। ये भी नहीं है। बच्चा रोता है, ये है अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7। आई वांटेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग का उचित अर्थ क्या है? तो सबसे पहले आई वांटेड टू गो आउट, मैं ही बाहर जाना चाहता था, बट लेकिन, स्टार्टेड रेनिंग बारिश होने लगी। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 का सही उत्तर विकल्प नंबर बी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि हैं जिसकी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होती है प्रत्युत्पन्न मति।
प्रत्युत्पन्न मति। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दिया जाता है प्रत्युत्पन्न मति। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया? तो देश से निकाल दिया गया निर्वासित। देश से निकाल गया निर्वासित। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 10 की ओर। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसको कहते हैं अजय। क्या कहते हैं? अजय। विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर। 10 के बाद प्रश्न नंबर 11। बीच में अंग्रेजी के क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। अधोलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। तो नीचे लिखे गए शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 1 उज्ज्वल। विकल्प नंबर 1 उज्ज्वल। ये बिल्कुल शुद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध है। चलते हैं 18 के बाद 19। 18 के बाद 19। अधोलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। एक बार और शुद्ध शब्द पूछा है, वो है उद्यत। उद्यत का हिंदी अर्थ तैयार। उद्यत बिल्कुल बी विकल्प करेक्ट आंसर। 19 के बाद प्रश्न नंबर 20। अधोलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। वो हैं विकल्प नंबर सी साप। विकल्प नंबर सी साप। अब हम चलते हैं 20 के बाद 21। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। राम प्रातःकाल विद्यालय जाता है, ये बिल्कुल सही है। सीता सुबह से पुस्तक पढ़ रही है, ये भी शुद्ध है। वर्षाकालीन दिनों में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। तो कालीन का मतलब होता है दिनों में, तो फिर ये दिनों में यहाँ लिखकर गड़बड़ कर दिया और उत्तरी यही शुद्ध है। यही वाक्य क्या है? अशुद्ध। वर्षाकालीन सड़क पर कीचड़ हो जाता है। वर्षाकालीन सड़क पर कीचड़ हो जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। इस पर देखो, ये नुक्ता और ये नुक्ता दोनों आए नहीं हैं, इसीलिए मैंने इसको शुद्ध कर दिया। मैं ही सामान लाने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, यहाँ नुक्ता आएगा। क्या आएगा? नुक्ता। मैं ही सामान लाने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, ये भी क्या है? शुद्ध है। ये भी क्या है? शुद्ध है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 22। अधोलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। मैं ही कल सुबह जयपुर जाऊंगा, तो ये तो हो गया शुद्ध। राम और उसका मित्र घर पर नहीं है, ठीक है। सोवन और गीता समय पर घर आए, ठीक है। उसने मेरे को ये किताब दिया, गलत। ये उत्तर हो गया। उसने मेरे को की जगह क्या आएगा? मुझे। क्या आएगा? मुझे। मेरे को की जगह आएगा मुझे ये किताब दी। मुझे ये किताब दी। उसने मुझे ये किताब दी, ये वाक्य क्या हो जाएगा इसका? शुद्ध। 22 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखते हैं अशुद्ध वाक्य कौन सा है। वह बाजार से आम लाया। वह, पहले तो ये बाज़ार नुक्ता लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। बाज़ार, बाज़ार, बाज़ार और बाज़ार। वह बाजार से आम लाया, ठीक है। वह बाजार में आम लाया, ये हो गया इसका राइट आंसर। वह बाजार से आम लेकर आया, ठीक है। वह आम लेकर बाजार गया, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी
अशुद्ध वाक्य कौन सा हुआ? वह बाजार में आम लाया, ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24। संकल्प का विलोम शब्द क्या है? संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प। क्या होगा? विकल्प। चलते हैं 24 के बाद 25। संहार का विलोम शब्द क्या है? तो इसका होगा सृजन। क्या होगा? सृजन। और सृजन का शुद्ध रूप क्या लिखा हुआ है? यही देखो, सृजन। सृजन, संहार का सृजन। 25 का ए उत्तर राइट। प्रश्न नंबर 26। बर्बर का विलोम शब्द क्या है? बर्बर का विलोम शब्द सभ्य। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक और उसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। और नैसर्गिक और ये प्राकृतिक दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पर्याय। क्या हैं? पर्याय। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। वार्धक्य का विलोम क्या होगा? वार्धक्य का विलोम होगा यौवन। वार्धक्य का विलोम क्या होगा? यौवन। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 28 के बाद 29 की ओर। निम्न में से कल शब्द के अर्थ हैं। तो कल शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं वो चेक करते हैं। तो बीता हुआ कल, बिल्कुल। आने वाला कल, बिल्कुल। मशीन का कल पुर्जे, बिल्कुल। असंभाव्य नहीं। तो ए, बी और सी। ए, बी और सी। विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हैं। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 29 का बी उत्तर करेक्ट। अब चलते हैं 29 के बाद प्रश्न नंबर 30। 30 पूछा है अंग्रेजी का। तो अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। और हिंदी के कहाँ कहाँ पूछे गए हैं? 39। हार शब्द के अनेकार्थक शब्द क्या है? तो हार किस किस को कहा गया है? एक होती है हार पराजय, एक गले की माला, एक होती है असफलता। पराभव नहीं होता, पराभव नहीं होता। तो ए बी डी। ए बी डी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर प्रश्न नंबर 39 का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। वर शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो वर शब्द के अनेकार्थी शब्द देखो। वर मतलब दुल्ला, वर मतलब श्रेष्ठ, वर मतलब वरदान, वर मतलब उत्तम नहीं होता। वर मतलब उत्तम नहीं होता। तो विकल्प नंबर ए, बी और सी। ए, बी और सी। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। वर शब्द के अनेकार्थी शब्द। चलते हैं 40 के बाद 41 की ओर। फल शब्द के अर्थ क्या हैं? फल शब्द के अर्थ देखो। पेड़ का फल होता है, फल का मतलब परिणाम होता है, और फल का मतलब लाभ होता है। फल का मतलब धन नहीं होता। फल का मतलब धन नहीं होता। तो 41 का सही उत्तर हुआ ए बी सी। ए बी सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। विकल्प नंबर सी। चलते हैं 41 के बाद 42 की ओर। कुल शब्द के अर्थ हैं। तो कुल का मतलब देखो, एक परिवार होता है। कुल मतलब जाति होती है।
कुल मतलब समस्त होता है, परंतु कुल यानी नदी नहीं होती। क्या नहीं होती है? नदी नहीं होती। ए बी और डी, ए बी और डी कहाँ पर है? ए बी और डी विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 42 का ए विकल्प बिल्कुल सही है। 42 के बाद 43, यह संपत्ति का एक अंश है। यह संपत्ति का क्या है? अंश। तो यहाँ पर क्या आएगा? अंश। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अब चलते हैं 44 की ओर। हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान। बिल्कुल सरल प्रश्न पूछा है, हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान। विकल्प नंबर सी करेक्ट उत्तर। 45, नदी के कूल पर गांव बसा है। नदी के कूल यानी किनारा, कूल यानी किनारा, गांव बसा है। 45 का ये विकल्प बिल्कुल सही। 46, अधोलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अशुद्ध क्या है भाई? उसने कल मित्र को पत्र लिखा। उसने कल मित्र को पत्र लिखा, ये तो ठीक लग रहा है। उसने आज अपने मित्र को एक पत्र लिखी, ये देखो पत्र पुल्लिंग, तो लिखी नहीं आएगा, लिखा। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी, यही गलत है। यही क्या है? गलत। उसने अपने मित्र को कहानी लिखी, ठीक है। उसने मुझे एक कविता लिखी, ठीक है। 46 का राइट उत्तर बी। 47, प्रश्न नंबर 47, ये रहा 47। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने भोजन कर चुका हूँ, गलत। मैं अभी भोजन कर लेना है, गलत। मैंने खाना खा चुका है, गलत। मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही वाक्य है। 47 का डी उत्तर करेक्ट। अब हम चलते हैं 48 की ओर। राम पत्र लिखता है, यह कौन सा वाच्य है? भाई राम पत्र लिखता है तो कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया। 48 के बाद 49, सीताराम द्वारा लिखा जाता है। सीताराम द्वारा, ये सीताराम के बीच में राम अलग कर दिया और सीता अलग कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सीताराम द्वारा लिखा जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब के द्वारा आ गया, देखो ये रहा द्वारा। तो के द्वारा आ गया तो कौन सा वाच्य हुआ? सीताराम द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? दिया नहीं, कर्म नहीं दिया। सीताराम द्वारा लिखा जाता है, तो इसमें कर्म है ही नहीं। सीताराम कर्ता हो गया, क्या हो गया? कर्ता। द्वारा आ गया और लिखा जाता है। इसमें पूछा है कौन सा वाच्य है, तो सीताराम द्वारा लिखा जाता है, तो ये हो गया भाववाच्य, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो हम कर्मवाच्य कर नहीं सकते। कर्मवाच्य जहाँ होगा जहाँ वाक्य में कर्म होना अनिवार्य है, कर्म होना अनिवार्य है, तो ये हो गया भाववाच्य। क्या हो गया? भाववाच्य। सीताराम द्वारा लिखा जाता है। अब हम चलते हैं 50 की ओर। इस प्रश्न के अंदर कर्ता जोड़कर देखते हैं कि रामायण सीताराम द्वारा लिखा जाता है।
इसमें हम आगे एक शब्द जोड़ेंगे, जैसे रामायण सीताराम द्वारा लिखा जाता है, रामायण सीताराम द्वारा लिखा जाता है, तो हो जाएगा इसमें कर्मवाच्य, परंतु इसमें दिया नहीं है तो हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो 49 में कर्म नहीं दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, भाववाच्य का उदाहरण है। मुझसे चला नहीं जाता है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, भाववाच्य का उदाहरण है, चलने का भाव बता रहा है। 50 के बाद 51, निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य कौन सा है? वाक्य कौन सा है? ये वाक्य अनावश्यक दे दिया, यहाँ पर ही वाक्य की जरूरत नहीं है। निम्न में से कर्तृवाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य पूछा। दरवाज़ा खोला गया, ये तो कर्मवाच्य है। राम ने आम खाया, ये सही है, कर्तृवाच्य। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य। पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य। 51 का बी विकल्प बिल्कुल सही। 52, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। योग रूढ़ कौन सा हुआ? दशानन। 10 हैं आनंद जिसके रावण, तीसरा अर्थ निकलता है, इसीलिए ये शब्द कौन सा हो गया? योग रूढ़। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की लिपि गुरुमुख लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुख लिपि। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलते हैं, सोना से बना विशेषण क्या है? स्वर्णिम। सोना से बना विशेषण स्वर्णिम। 54 के बाद 55, बालक से बना विशेषण क्या है? बालक्य। क्या बन जाएगा? बालकपन भाववाचक है, बालिका विशेषण नहीं है। बाल्य अवस्था, तो बाल्य नहीं, बालक्य। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 56, दया से बना विशेषण क्या है? दयालु। क्या है? दयालु। दयालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। 56 के बाद 57, धर्म से बना विशेषण क्या है? धार्मिक। क्या पेपर बनाए अब, वाह भाई वाह। धर्म से बना विशेषण धार्मिक, धार्मिक पुस्तक। 57 के बाद 58, शांति से बना विशेषण क्या है? वाह भाई, विशेषण के पीछे ही पड़ गया भाई, ये तो विशेषण। शांति से बनाना विशेषण कौन सा हुआ? शांत। शांत व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? शांत व्यक्ति। विकल्प नंबर ए। 59, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हो गया विकल्प नंबर सी, उज्ज्वल। क्या हो गया? उज्ज्वल। बाकी तीनों ही शुद्ध है। 59 के बाद प्रश्न नंबर 60, अधोलिखित में से शुद्ध शब्द चुने, शुद्ध रूप चुने। आशीर्वाद, ये रहा आशीर्वाद, बिल्कुल शुद्ध। आशीर्वाद बिल्कुल शुद्ध। प्रश्न नंबर 61, राम कल दिल्ली जाएगा, भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। तो भविष्यत काल की हेल्पिंग वर्ब क्या आती हैं? विल। विल सेल। क्या आती हैं? विल सेल। देखो भाई, विल सेल कहाँ दिख रही है?
विकल्प नंबर डी, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। ये रहा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं हिंदी के और कौन कौन से प्रश्न इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछे गए हैं। ये रहा 91। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष समास। 91 के बाद प्रश्न नंबर 92। माता पिता में कौन सा समास है? अब कितना कठिन प्रश्न पूछा है कि माता पिता में सबको पता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। माता और पिता। अब हम चलते हैं चतुर्भुज में कौन सा समास। समास विग्रह क्या है? चतुर्भुज, चार और भुजाएं, चार भुजाएं, चार की भुजाएं, चार भुजाओं वाला है जो। चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। चलते हैं 93 के बाद 94। महापुरुष का समास विग्रह क्या है? तो महापुरुष का समास विग्रह महान पुरुष। क्या है? महान पुरुष। महान में ये महान शब्द हो गया अशुद्ध, तो शुद्ध क्या होगा? महान में न क्या आ जाएगा? हलंत। क्या आ जाएगा? हलंत। अब ये हो गया पूरा क्या हो गया? शुद्ध। महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। चलते हैं 94 के बाद 95। 95 के अंदर क्या पूछा है? राष्ट्र भक्ति में कौन सा समास है? तो राष्ट्र के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष समास। राष्ट्र के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष समास। विकल्प नंबर बी। चलते हैं 96। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भी अनु प्लस शासन, अनु प्लस शासन, अनु प्लस शासन। 97। उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है? उपधन स्थिति, उपधन स्थिति, उपधन स्थिति। विकल्प नंबर ए। 98। अभी प्लस आ प्लस गत शब्द से उचित शब्द क्या बनेगा? अभ्यागत। अभी प्लस आ प्लस गत। ये रहा अभ्यागत। कहाँ लिखा हुआ? विकल्प नंबर सी, यण संधि का उदाहरण, यण संधि का उदाहरण। चलते हैं 99 की ओर। पुनर्जन्म का उचित शब्द क्या होगा? पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। तो ये हुआ वही पुनर्जन्म। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा विकल्प नंबर सी, पुनर्जन्म। 99 के बाद प्रश्न नंबर 100। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? परा। क्या है? परा। परा प्लस जय, परा प्लस जय, पराजय। 100 के बाद और देखते हैं हिंदी व्याकरण के सवाल कौन से हैं। 100 के बाद यहाँ पर हैं इंग्लिश के। ये देखो, ये आगे नात न पीछे पगा, मुहावरे का अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। विचित्र स्थिति, पूर्णतः अनियंत्रित, पूर्णतः बंधन मुक्त, बुद्धिमान होना, कष्टदायक, कष्ट समय। तो आगे नात न पीछे पगा, पूर्णतः बंधन मुक्त। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है।
अब हम चलते हैं 122 के बाद 123। 123, एक सेकेंड। एक 123, दांत खट्टे करना। मुहावरे का अर्थ है दांत चबाना, हंसी फूटना, क्रोधित होना, पराजित करना। दांत खट्टे करना, पराजित करना, क्या है? पराजित करना। दांत खट्टे करने का हिंदी अर्थ होता है पराजित करना। कंप्यूटर का हिंदी समानार्थी शब्द है, वो है संगणक। क्या है? संगणक। विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 124 का ए राइट उत्तर। अब हम चलते हैं 125 की ओर। वह हर दिन सुबह दौड़ता है। वह हर दिन सुबह दौड़ता है। हिंदी वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा तो ही रन्स एवरी मॉर्निंग। ही रन्स एवरी मॉर्निंग। विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1। और देखते हैं हिंदी व्याकरण के संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 136, देवालय में कौन सी संधि है? वाह भाई वाह, क्या गजब का प्रश्न पूछा है। देवालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। देव धन आलय। देव धन आलय। लोक प्लस उपकार, लोक को उपकार। एक सेकेंड। लोक प्लस उपकार, लोकोपकार। विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। संधि पूछे तो गुण संधि। संधि पूछे तो कौन सी हो गई? गुण। 137 के बाद 138, सज्जन। सत प्लस सज्जन, सज्जन। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, सज्जन। सत प्लस जन व्यंजन संधि का उदाहरण है, सज्जन। नमदन्ते का संधि रूप क्या होगा? नमस्ते। क्या होगा? नमस्ते। ये रहा विकल्प नंबर बी, नमस्ते। क्या है? नमस्ते। विसर्ग संधि का उदाहरण। 139 के बाद 140, राजा धन इंद्र, राजेंद्र। राजा धन इंद्र, राजेंद्र। विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी। 140 के बाद 141, मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मित्र धन ता, ये रहता। 142, लिखाई भाववाचक संज्ञा, इसमें प्रत्यय कौन सा है? आई, ये रहा आई। विकल्प नंबर 1 आई। लिख धन आई, लिखाई। 43, 143, गरीबी शब्द में प्रत्यय हैं। गरीब में बड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, बन गया गरीबी। गरीबी एक भाववाचक संज्ञा। 143 के बाद 144, ये रहा 144। शिक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वाह भाई वाह, अक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अक प्रत्यय। अब हम चलते हैं 145 की ओर। राष्ट्र प्लस ईय शब्द से नया शब्द बनेगा राष्ट्रीय। ये रहा विकल्प नंबर 1, राष्ट्रीय। क्या गजब के सवाल पूछे हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? शशि। रवि सूर्य का, पवन हवा का, नभ आकाश का। तो शशि किसका हुआ? चंद्रमा का। चलते हैं 147, तिमिर का पर्यायवाची नहीं है। भाई तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अंधकार को द्वांत कहते हैं, अंधियारा कहते हैं, तमिश्र कहते हैं, परंतु घनिष्ठ नहीं कहते हैं। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ए बिल्कुल करेक्ट।
147 के बाद 148 विभावरी का पर्यायवाची क्या है? विभावरी किसको कहते हैं भाई? रात को। तो रात का पर्यायवाची क्या है? देखो दिवस नहीं है, दिन का है। प्रभात सुबह, वासर दिन, सरवरी सरवरी रात का है। सरवरी किसका है? रात का। 148 के बाद 149 विद्या का पर्याय क्या है? विद्या मतलब ज्ञान, विद्या मतलब ज्ञान। ऐसा प्रश्न तो कोई कर देगा। विद्या मतलब ज्ञान। आज के इस प्रश्न पत्र का अंतिम सवाल, 8वीं का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 8वीं सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए 8वीं किसका है? जंगल का। तो ढूंढो भाई जंगल का कौन कौन से पर्यायवाची। देखो जंगल को अरण्य कहते हैं, बिल्कुल। कानन कहते हैं, बिल्कुल। निकुंज कहते हैं, बिल्कुल। आखेट नहीं कहते हैं, आखेट नहीं कहते हैं। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हुआ इस प्रश्न पत्र का। तो चलो दोस्तों, ये हुआ आज का प्रश्न एलडीसी का। इसमें हमने तमाम प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करते हैं कि इस प्रश्न के तमाम प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ऐसी प्रकार के प्रश्न पत्र के साथ। थैंक यू सो मच।